गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। आज बच्चों हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एवरी सब्सटेंस हैज ए यूनिक और करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक विशेष प्रकार की यानी यूनिक अपनी एक क्या होती है, विशेषता होती है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इनको दो कैटेगरी के अंदर बच्चों डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट अपने पास है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सब्सटेंस की आइडेंटिटी या उसके कंपोजिशन और रेशियो को बिना चेंज किए हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये बता सकते हैं बच्चों, सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आर जैसे कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एनी सब्सटेंस की। तो बच्चों जैसे कोई भी सब्सटेंस, उसका कलर, उसकी गंध, मेल्टिंग पॉइंट और ये उसकी डेंसिटी, इससे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास बच्चों आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच ए केमिकल चेंज इन सब्सटेंस अक्कर। तो ये जो अपने पास बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है, केमिकल चेंज आता है। तो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो देखो बच्चों, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं यानी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो अलग अलग सब्सटेंस होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, अलग अलग होगी। दीज इंक्लूड द एसिडिटी, बेसिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके अंदर बच्चों ये इसमें एसिडिटी भी आती है, बेसिसिटी भी आती है, कंप्रेसिबिलिटी भी आती है। ये चीज़ें इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। जो नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के अंदर जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो बच्चों, ऑल सच क्वांटिटी विच हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग द आवर साइंटिफिक स्टडी कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, जितनी भी क्वांटिटी हैं उनका साइंटिफिक अध्ययन करके ही इसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये जो साइंटिफिक अध्ययन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही यूज की गई। तो इविडेंटली द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर टू पार्ट। जब हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको मेजर करते हैं तो उसके कितने पार्ट होते हैं बच्चों, अपने पास 2 पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर देखो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो है द नंबर एंड द यूनिट। तो ए यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड डिफरेंस यूजन मेजर बाय द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके अंदर जो यूनिट ली जाती है बच्चों, एक वो स्टैंडर्ड डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ली जाती है, एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पूरे विश्व में बच्चों जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, जैसे शुगर है वो किलोग्राम में ही हम खरीदते हैं, तो वो पूरे विश्व में इसके अकॉर्डिंग खरीदी जाती है। उसके अकॉर्डिंग जैसे कपड़ा है वो मीटर में खरीदा जाएगा। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं बच्चों। उसके बाद अपने पास है इनकी यूनिट। यूनिट जैसे यूनिट ऑफ लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, SI यूनिट दे रखी हैं, ये अपने पास आएगी मीटर। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स केल्विन, ये यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी ये क्या होती है, कैंडला। तो इनको बच्चों ये हम इसमें बता सकते हैं।